घर चलाना आसान नहीं होता और उस औरत की कद्र सबको तब होती है जब वो एक दिन कुछ भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सभी खैरियत से होंगे। तो जी, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और नमाज वगैरह पढ़ के मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी सोयाबीन के पराठे और हस्बैंड के भी लिए, और साथ ही सब्जी बना रही थी। सब्जी में मैं हरी प्याज आलू बनाऊंगी जो आप देखेंगे। और आज हम बात करेंगे कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ। मैं रोज सुबह सबसे पहले उठती हूँ, बच्चों के टिफिन, हस्बैंड का नाश्ता, सास ससुर की चाय, पूरी ससुराल वालों की देखभाल, फिर कपड़े बर्तन पोछा, एक के बाद एक काम। शायद मेरे दिन का कोई काम नहीं होता, ना संडे, ना फेस्टिवल, ना हॉलीडे, क्योंकि मेरी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। पर सब कुछ करने के बाद भी अक्सर दिल के किसी कोने में ये ही आवाज आती है, मेरी कद्र ही किसको है, मेरी कोई कद्र क्यों नहीं करता। जी हाँ, ये मेरी आपकी हम सब की आवाज है और आप मेरी इस बात से एग्री करोगे। हम सब हाउसवाइफ होती हैं, पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, और फिर जब हमें पूरा दिन काम करने के बाद सुनने को मिलता है शाम में कि तुम पूरा दिन करती क्या हो, तब हमारे तन बदन में आग लग जाती है। तो आप इस वीडियो को फुल देखिए और मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको एहसास खुद हो जाएगा कि लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते। तो आपकी तरह मैं भी इसी तरह सोचती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ना खाना बनाया, ना नाश्ता बनाया, ना बच्चों को उठाया, ना हस्बैंड का खाना बनाया, ना बच्चों का टिफिन पैक किया। और पूरा घर रुक गया, सब परेशान हो गए और फिर कहने लगे क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तब समझ आया, लोग तभी वैल्यू करते हैं जब उनकी कंफर्ट चली जाती है। अब देखिए, लोग हमसे बात तभी करते हैं जब हम उनके मतलब की सारी चीजें करने लग जाते हैं। और जैसे ही हमने ये काम रोका तो लोगों को एहसास तभी होता है। पर मुझे हर दिन वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ बीमार होने पर या रुकने पर नहीं। सबको एहसास तो हो गया कि काम क्यों नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया ये सब पूछ रहे थे कि तबीयत तो ठीक है कि तुमने काम छोड़ा। खैर, लोग कहते हैं, आपको भी मुझे भी, हम सब हाउसवाइफ को सुनने को मिलता है कि तुम तो घर पर ही हो, क्या काम करती हो। पर पूरी दुनिया का सबसे मुश्किल काम हम औरतें करती हैं, जो घर को तो टूटने नहीं देती। कभी बजट संभालती हैं, कभी इमोशन संभालती है, कभी बच्चों की टीचर बनती है, कभी हस्बैंड की थेरेपिस्ट बन जाती है, और फिर भी उसके काम को कोई जॉब टाइटल नहीं होता। हम डॉक्टर भी बन जाती हैं, हम टीचर भी बन जाती हैं, हम थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं, हम सलाहकार भी बन जाते हैं, और हम एक अच्छे शेफ भी बन जाते हैं। लेकिन हमें कोई भी टाइटल नहीं कहता, सब यूँ कहते हैं कि हाउसवाइफ हो तो तुम घर पे ही तो रहती हो। पर सच ये है, जब तक मैंने खुद के बारे में नहीं सोचा तो कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचेगा, और जब तक मैं खुद की कद्र नहीं करूंगी कोई मेरी कद्र नहीं करेगा। मुझे समझना होगा और आपको भी समझना होगा कि हम सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, हम एक मैनेजर हैं, घर को मैनेज करते हैं और मल्टीटास्कर भी हैं, और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले भी हैं, और सबसे बड़ी बात, एक इंसान है जिसको सिर्फ काम के लिए नहीं, प्यार और रिस्पेक्ट के लिए भी जीना है। तो कुछ आसान से 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी कद्र भी बढ़ेगी, लोग आपकी कद्र करेंगे, और आप भी खुद अपना के जहन से ये निकल जाएगा कि लोग हमारी कद्र नहीं करते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, रोज थोड़ा टाइम सिर्फ खुद के लिए निकालें। देखिए, हम शादी से पहले हम जो लड़कियां होती है अपने लिए बनते भी हैं, संवरते भी हैं और अपने लिए टाइम भी निकालते हैं, लेकिन शादी के फौरन बाद और अक्सर ही बच्चे होने के बाद तो हम अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल देना बंद कर दिया, ना स्किन की केयर की, ना बालों की केयर की, और वॉक वगैरह सब बंद कर दिया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो आप जब भी अपने लिए टाइम निकालें, सुबह जल्दी उठें, और सुबह सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का ज़िक्र और अज़कार करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। उससे आपको बहुत ज़्यादा दिली सुकून हो जाएगा, और अपनी सारी परेशानियाँ आप अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दीजिए। और मैं आपसे कहूँ
कि बंदों के सामने रोने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला से अपनी बातें शेयर किया करें। और जब आप अल्लाह ताला के सुपुर्द अपनी सारी मामलात कर देते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो खैर, आप अपने अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन अच्छा बनाइए। अब दूसरा, ज़िक्र अज़कार करिए। ये जो टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, इस टाइम सब सोए हुए होते हैं और अगर इस टाइम हम अपने टाइम का अच्छे से यूज़ कर लें तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ज़िक्र अज़कार, रोज़ा, नमाज़, तिलावत कुरान के बाद आप अपने लिए 15-20 मिनट वॉक के निकालिए, चाहे घर में करें, चाहे बाहर करें। और अपने लिए अच्छी सी ड्रिंक बनाइए। अगर चाय पीना पसंद है तो चाय अकेले बैठकर पीजिए। सुबह ही सुबह नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो टेंशन, बस अपने लिए निकालिए और अल्लाह ताला की इस खूबसूरत ज़िंदगी को देखिए कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत, जो सुबह का माहौल होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और सुबह ही सुबह अच्छी तरह नहा के, धो के, हल्का सा मेकअप करके एक सूट ऐसा पहना करें जो प्रेस हुआ हो, नया पड़े ना हो, लेकिन डेली यूज़ का कपड़े प्रेस किए हुए, अच्छा सा मेकअप करें और फिर उसके बाद आप किचन में जाएं तो आप देखिएगा खुद आप अपनी कद्र करेंगी और आप अपने आप को भी अच्छी लगेंगी। अब जो दूसरा काम है, अपने काम को लाइटली मत लो। हम सोचते हैं कि हम तो जस्ट हाउसवाइफ है। देखिए, ये वाइफ होना भी हमें किस्मत की बातें हैं। हम जो अपने हस्बैंड के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं, ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस सब नेमतों से नवाजा है। बहुत सी औरतें अपने घर में बैठी हैं कि काश हमारा भी कोई परिवार होता, हम भी किसी के लिए काम करते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने हाउसवाइफ बनाया है, बच्चों की माँ बनाया है, घर संभालने वाला बनाया है। और ये जो हम अपने घर के काम करते हैं, चाहे उसमें बर्तन हो, कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, बच्चों की देखभाल करना हो या अपने हस्बैंड की चीज़ों को ख्याल रखना, वो सब हम जो करते हैं, अगर आप नियत अच्छी कर लें कि हम ये सब अपने अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो या ये जान लीजिए आपका नियत अगर अच्छी हुई तो आपको उसकी चीज़ का सिला भी मिलेगा। और ये कहते हैं जो अपने घर के काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो उन्हें उसका अज्र ज़रूर मिलता है। तो बस आज से, अभी से आप अपने आप को जस्ट हाउसवाइफ मत समझें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको सुना है, इस काम के लिए चुना है और आप बहुत ज़्यादा ख़ास हो। आप सबसे 3 जो टॉपिक है वो है अपने, जो हमारे सपने खो गए थे, जिसमें हमारी दिलचस्पी थी, उसको दोबारा से एन्जॉय करो। शादी से पहले हम अक्सर ही, जो लड़कियां होती हैं, या तो नॉवेल पढ़ती हैं या पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं, लैपटॉप चलाना हमें अच्छा लगता है, घूमना फिरना। तो आप में जो आपको अच्छा लगता था, आप अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकालिए। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आप पहले पेंटिंग करती थी, आपको पेंटिंग करना पसंद था तो आप पेंटिंग करिए, सिलाई करना पसंद था तो आप सिलाई करिए, बाहर जाके अपनी सहेलियों में खाना खाना पसंद था तो अपने, शादी के बाद हम अक्सर लड़कियां अपने ससुराल तक सीमित रहती है, लेकिन आस पड़ोस से अच्छी मेलदारी करेंगी तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अब नंबर 4 है, जब थको रेस्ट लो। जी हाँ, अब ये काम हमारा नहीं है कि हम 24 घंटे काम करते रहें। हम इंसान हैं, थकते हैं, बीच बीच में रेस्ट लिया करें। अगर आपको प्यास लगी तो पानी पीजिए, अगर भूख लगी तो खाना खाइए और अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया करें। सबके लिए तो हम दे देते हैं लेकिन अपने लिए भूल जाते हैं। तो आज से, अभी से अपने आप को स्पेशल समझो और अपने लिए भी अच्छा सा खाना बनाओ। और अगर थकी हुई हो तो आराम से लेटो अपने रूम में और कहो अभी मैं थकी हुई हूँ, बाद में काम करूंगी। अब जो नंबर 5 है, खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगी। चाहे जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे तो लोग भी हमारी कदर करेंगे। आप जो ये अपना शादी के बाद अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, उसे बंद कर दीजिए। सुबह ही तैयार हुआ करें, अपने बाल अच्छे बनाया करें, जो आपको अच्छा लगता है अच्छा सा मेकअप करिए और बच्चों को साथ इंजॉय कीजिए। आप रोज काम करती हैं बिना रुके, बिना थके, लेकिन आज से अपने आप से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं खुद को इग्नोर नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ काम वाली नहीं बनना, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, रिस्पेक्टेड और खुश
हाल औरत बनना है, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे खुश रहते हैं और हमारे हस्बैंड भी। और याद रखें, जब एक हाउसवाइफ खुद की कद्र करना शुरू कर देती है तभी दुनिया उसको इज़्ज़त करना चाहती है और उसे इज़्ज़त भी देना शुरू कर देती है। घर चलाना ईज़ी नहीं होता। उस औरत की कद्र सबको तब होती है जब वो एक दिन कुछ भी ना करे। तो आप भी बस अपने आप को इस गिल्ट से बाहर निकाल दीजिए कि आप कुछ नहीं हो, आप बहुत ख़ास हो, अपने घर के लिए ख़ास हो, आप अपने हस्बैंड के लिए ख़ास हो, बच्चों के लिए ख़ास हो। तो बस आज यही मेरा टॉपिक था। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह